नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। वित्त मंत्री पेश करेंगे बकाया कर संशोधन अध्यादेश। इसके साथ ही ध्यानाकर्षण में गूंजेगा बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा, और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर सदन करेगा सेना के शौर्य और पीएम मोदी का अभिनंदन। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। वित्त मंत्री पेश करेंगे बकाया कर संशोधन अध्यादेश। ध्यानाकर्षण में गूंजेगा बांग्लादेशी घुसपैठी और रेडी टू ईट का मुद्दा। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर सदन करेगा सेना के शौर्य और पीएम मोदी का अभिनंदन। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां श्री रामलला दर्शन के लिए आज ट्रेन रवाना होगी। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहा है, जहां श्री रामलला दर्शन के लिए आज ट्रेन रवाना होगी। रायपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए होगी रवाना। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालु करेंगे यात्रा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली विशेष ट्रेन आज रवाना होगी। बता दें, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। रायपुर से अयोध्या धाम के लिए ट्रेन रवाना करेंगे सीएम साय। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहा है, जहां सीएम साय आज रायपुर से अयोध्या के लिए रवाना होने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही कई श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन करेंगे। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के अध्यक्षता में भाजपा के सभी मोर्चा और प्रकोष्ठी की पहली बैठक हुई है। करीब 3 घंटे की चली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी मोर्चा प्रकोष्ठ अध्यक्षों से परिचय लिया और संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों को और बेहतर बनाने पर मंथन किया। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि ये परिचयात्मक बैठक थी। आगे कार्य को लेकर व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी। इस दौरान सांसद दर्शन सिंह चौधरी और सांसद आलोक शर्मा ने भी बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक कैडर आधारित पार्टी है, जहां हर कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर संगठन के लिए कार्य करता है। हमारी कामकाजी बैठक थी। आज हमारी कामकाजी बैठक थी, जो हमारी संगठन की परंपरा है उस अनुरूप हमारे जो जिला अध्यक्ष है, प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनकी कामकाजी बैठक थी। जो हमारे संगठन के काम है उनको लेके आज भी ये बैठक की। आज हमारी सभी प्रदेश के जो पदाधिकारी रहे हैं, जो मोर्चे के प्रमुख रहे हैं, सभी जो हमारे नए जिला अध्यक्ष बने हैं, संगठन के प्रभारी हैं, आने वाले समय में पार्टी संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन को कैसे और मजबूत करें, इसके टिप्स हम सबको मिले हैं। हम सभी लोग अपने अपने जिलों में जाकर सभी जिला अध्यक्ष आगामी कार्यक्रमों को और बेहतर तरीके से संपादित करें और संगठन को मजबूत करने का कार्य करें। ये टिप्स आज हम सबको मिले। आज हमारी परिचयात्मक और कामकाजी बैठक थी। प्रदेश के नवनियुक्त यशस्वी अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब आगामी कार्य योजना जो हमारी बनाई है उन सब को लेकर, और जो चाहे वो जिलों से लेकर हो,
अन्य प्रकार की गतिविधियां उनको बहुत अच्छे से हम करेंगे। हमारी रीति नीति पद्धति और उसी विधान के अनुसार इस संगठन को और गति देने का काम करेंगे। बात करते हैं हरदा की, तो हरदा में करनी सेना कार्यकर्ताओं पर 2 दिनों में 3 बार लाठीचार्ज की घटनाओं के बाद अब ये मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हरदा पहुंचकर प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि छात्रों के हॉस्टल में घुसकर लाठीचार्ज करना अमानवीय है, जबकि पुलिस को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। वहीं भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक व्यक्तिगत विवाद को सामाजिक रंग देने की कोशिश कर रही है और भ्रम फैला रही है। से छात्रों पर, उनके हॉस्टल में जाकर लड़कियों पर, छात्राओं पर जो लाठीचार्ज हुआ और 4-5 लोग घिरे हुए हैं पूरी पुलिस से, उनको आप पुलिस स्टेशन ले जाइए, जहाँ ले जाना ले जाइए, लेकिन जिस निर्मम तरीके से उनकी पिटाई हो रही है ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं कोई करनी सेना का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन कोई संगठन ऐसा हो जो अपने लोगों के लिए अगर वो आंदोलन प्रदर्शन करता है तो उसको अधिकार है, लेकिन जो हुआ है वो जरूरी है। से ताने बाने को बिगाड़ने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से सामाजिक आंदोलनों में भाग ले रहे भोले भाले युवाओं को कांग्रेस के लोग टूल बनाकर उपयोग करने का काम कर रहे हैं, ये बेहद ही चिंताजनक है, निंदनीय है, युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत ही घातक है। कांग्रेस के ये दोनों नेता जो है, पूर्व में भी इनके बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में 2018 में 2023 में भी इस प्रकार के प्रयास कर चुके हैं। ताने बाने को बिगाड़ने का काम। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में सड़क पर बाइक चलाने को लेकर हुई मामूली विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। नाबालिग लड़के ने 35 वर्षीय माली मनोज महतो पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मनोज 3 बच्चों का पिता था। वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मौजूद था ये अपनी गली में, तभी जो विधि से संघर्षरत बालक के जो प्रकरण का आरोपी है वह अपनी मोटरसाइकिल से आया और कट मारते हुए निकला, जिससे जो मृतक है वह गिरते गिरते बचा। इसी बात के को समझाइश देने के लिए जो मृतक है वह बच्चे के घर तक गया था। घर तक जाने के बाद उसे समझाते हुए वाद विवाद हुआ, जिस पर से मृतक ने उसके साथ मारपीट की, जिस पर से जो विधि से संघर्ष बालक है वो दौड़ते हुए अपने घर गया और घर से निकालकर चाकू लेकर आया और जो मृतक है उसके पेट पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मृतक को गंभीर चोट आई और उसे जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। बाद में उपचार के दौरान उसे एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां इलाजरत था मृतक और आज उसकी मृत्यु हो गई है। सरकार हर गरीब को उसका हक दिलाने की बात करती है, मगर जब एक गरीब किसान अपनी पुश्तैनी जमीन के लिए सालों से दर दर की ठोकरें खा रहा हो तो सवाल उठना लाजमी है। गरियाबंद के खरबी पथरा गांव के मुराह नागेश का परिवार पिछले 5 सालों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। रिश्वत दी, धरना दिया, आवेदन दिया, मगर मिला क्या? सिर्फ छलावा और टूटती उम्मीदें। नागेश का परिवार अब अपने पुश्तैनी 7.5 एकड़ जमीन को वापस पाने की जंग में सब कुछ हार चुका है। जेवर, पैसा और अब शायद जिंदगी भी। प्रशासन की अनदेखी और भ्रष्ट अफसरों की बेपरवाही ने इस परिवार को आत्मदाह जैसे खौफनाक फैसले लेने तक मजबूर कर दिया। 35 साल से कम होलो, तने से 5 साल ना से कमाला कब्जा कराला, तने मते लगाला कि मोर जमीन वाला के तने मेरा काम धर्म तने 1 लाख टका से खेदाला तने। रमाकांत कौन है? तहसीलदार है। कहाँ का तहसीलदार? आमली पदर का। आमली पदर तने आमली पदर में तहसीलदार से गला तने से भाई गला से रिटल ही गला माने
तेने भय तहसील लागे धरनु तेने ये पुणी 60,000 टଙ୍କା खाइदेला खुटा खुटी आनदेला गाड़देला तेने हमें तोर जमीन वाला के हाँ बेना तेने हमें कब्जा दिलाला तेने हमें जोता बहा कल से निकी हमें कब्जा कर जोता बहा कला से आने कर ब्याज बन देला। 2019 से अब तक मुनार नागेश कई बार तहसील, एसडीएम, कोर्ट और कलेक्टर दफ्तर का चक्कर लगा चुके हैं। एक बार उनकी जमीन कब्जा मुक्त भी हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में प्रभावशाली व्यक्ति ने कोर्ट से स्टे लेकर दोबारा उस पर कब्जा कर लिया। नागेश का आरोप है कि यह सब प्रशासन की मिलीभगत से हुआ। आज 5 साल हो गया केस चल रहा है, तो निकी मंत्री को दे दिया, उसके बाद निकी राजस्व विभाग मंत्री को दिया, कलेक्टर को 10 बार दिया, तो उसके कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। तहसीलदार ने कर दूंगा बोला और नहीं किया, एसडीएम ने कर दूंगा बोला नहीं किया। तो कारण क्या है कि मेरे को नहीं किया, कलेक्टर ने बैठना जरूरी है। हड़ताल करूँगा बोला था, तो लेकिन कलेक्टर ने मना की, एसडीएम ने मना किया। उसके बाद मुझे तहसीलदार ने कर दूंगा बोला, एसडीएम ने कर दूंगा बोला कि टूटी सुधार कर दूंगा बोला, और अभी तक क्यों टूटी सुधार नहीं किया और स्थगित आदेश क्यों लगा दिया है एसडीएम ने। हमारा घर में कुछ खाने का नहीं है, ना जगह नहीं है रहने के लिए, ना कुछ कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो कारण क्या है कि हमको टूटी सुधार जरूरी है। 14 जुलाई को कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन और आत्मदाह की चेतावनी ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। सवाल यह है कि क्या आप गरीब को अपनी जमीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। हमें 35 साल से मोर ससुर कमुरला केते साल से हमें नहीं जानू, मोर ससुर कमुरला केते साल मुझे नहीं जाना। 35 साल से मुझे कमुरेली हनके निकी रमाकांत तहसीलदार के लाखे टोर देलूँ तेरे निकी से वेला गुर्थराला जे चांदी पल्ला का है वेला मोर आदमी का ना धरला पच के वेला की मोतीलाल का है तो रानी है मलिकरी साहब से भागी गला हनके निकी तरह रमाकांत भागी गला के हमें भूए तहसीलदार के धरलूँ ताके दिलूँ 60,000 जाने से वेला कि हाँ तो कब्जा दिले भी मुई इंती करबी बली कर पेला। हमारे बाबूजी ने पहले कितना साल से कमा रहे थे भी हमको मालूम नहीं है। हम लोग बड़े भैया ने 35 साल से कमा रहा था, उसके बाद नहीं मोतीलाल का जन्म है बोल के मोतीलाल कमा रहा था, उसको मारपीट करके। और उसके बाद नहीं हम लोग जो कई तहसीलदार गए, किसको 30, किसको 20, किसको 40, किसको 50 कम से कम। उसके कलेक्टर आदेश दिया है मेरा है बोल के बोला। और उसके बाद लेकिन हम लोग लेकिन 2 जोती वोती किए थे। उसके बाद मक्का हम जोते थे तो मोतीलाल ने मक्का उक्का लगा दिया है, इसलिए नहीं कि भैया बोल रहा है चलो तो सोमवार दिन को चलते हैं और भूख हड़ताल मनाएंगे। उसके बाद लेकिन जो कलेक्टर आदेश देगा यदि जमीन दिलाएगा तो दिलाएगा, उसके बाद नहीं दिलाएगा तो भैया बोल रहे हैं सोमवार को जाएंगे और आत्महत्या करेंगे, जो भी होगा बोल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पूरे मामले पर जागता है या फिर एक गरीब परिवार की यह लड़ाई सिर्फ फाइलों तक ही सिमट कर रह जाती है। ये सिर्फ मुरार नागेश की पुकार नहीं बल्कि उस हर गरीब की आवाज है जिसे आज भी इंसाफ सिर्फ जुबानी मिलती है। गरीब की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा, रिश्वत के बावजूद न्याय नहीं, क्या यही है अच्छे दिन। गरियाबंद से टीवी 24 के लिए रमेश सोनी की रिपोर्ट। अब बात करते हैं बीजापुर के। तो बीजापुर के कंती पब्लिक स्कूल में बच्चों से मारपीट का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी राहुल कौशिक ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। ये बाल संरक्षण अधिनियम की गंभीर उल्लंघना मानी जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल नए भवन में बिना शिक्षा विभाग की जानकारी के संचालित हो रहा था, जिसमें विभागीय लापरवाही भी उजागर हुई है। कि स्कूल कोई प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर से 4 साल झाड़ी राजेश झाड़ी के सुपुत्र के मारपीट के संबंध में बालक कल्याण समिति के समक्ष में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है बच्चों के साथ मारपीट के संबंध में। तो इस संबंध में बालक कल्याण समिति ने स्वतः संज्ञान लिया है और उस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित कर रहे हैं कि जांच कर उस पर कार्रवाई करेंगे।
रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां घरेलू गैस सिलेंडर वितरण में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां घरेलू गैस सिलेंडर वितरण में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 2 लाख लाडली बहनों ने गैस कनेक्शन में गड़बड़ी दर्ज की है। आपको बता दें, गैस कनेक्शन से अपने पति का नाम हटवाकर धांधली की है। गड़बड़ी का पता लगते ही खाद्य विभाग अलर्ट हो गया। बता दें, खाद्य विभाग ने नए कनेक्शन ट्रांसफर पर रोक लगाई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलता है गैस सिलेंडर। आपको बता दें, 450 रुपए में मिलता है गैस सिलेंडर। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां घरेलू गैस सिलेंडर वितरण में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर वितरण में गड़बड़ी दर्ज की गई है। 2 लाख लाडली बहनों ने गैस कनेक्शन में धांधली की है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर सिंह जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, आपसे पूछना चाहेंगे, भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडर वितरण में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, क्या कुछ इस पर अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो गैस सिलेंडर वाला मामला है, मध्य प्रदेश में सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर वितरण में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। लाडली बहना योजना हितग्राही महिलाएं जो नॉन PUY की श्रेणी में आती हैं, उन्हें भी इस कीमत पर सिलेंडर दिया जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाओं ने गैस कनेक्शन से पति या परिवार के पुरुष सदस्य का नाम हटवा लिया है। तो ऐसे में बड़ी गड़बड़ी ये आ रही है कि खाद्य विभाग है, जो खाद्य विभाग का आदेश है कि पिछले 1 साल में करीब 2 लाख महिलाओं ने यह कहा जाए कि बदलाव करवाया है। जो गड़बड़ी का पता चलता है इसमें कि खाद्य विभाग ने एक नए कनेक्शन ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। तो इसमें जो नए गैस सिलेंडर के कनेक्शन है उसमें रोक लगी है। जी गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव के विदेश दौरे का आज तीसरा दिन है। आज भी उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे सीएम मोहन। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे सीएम यादव। आपको बता दें, सीएम मोहन ने UAE को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दिया है। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। रायपुर से आपको आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम बता देते हैं। रायपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में सीएम साय शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र में शामिल होंगे सीएम साय। इसके साथ ही दोपहर 12:40 में श्री रामलला दर्शन योजना के तहत विशेष ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र में होंगे शामिल। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बिजली की बढ़ी हुई दरों पर कांग्रेस करेगी चरणबद्ध प्रदर्शन। आज सभी जिलों में पत्रकार वार्ता करेगी कांग्रेस। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां बिजली की बढ़ी हुई दरों पर कांग्रेस चरणबद्ध प्रदर्शन करेगी। दोपहर 12:30 बजे रायपुर के कांग्रेस भवन में प्रदर्शन करेगी। विरोध प्रदर्शन को लेकर दी जाएगी जानकारी। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।